बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शाह बाबर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं कहता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल किचन विद बाबर। तो आज मैं आपके साथ मटन को नग, चनौटी मटन को नग की रेसिपी शेयर करूंगा जी। कैसे बनानी, क्या क्या डालना चाहिए, मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बनाने में बहुत आसान और खाने में भी बहुत लाजवाब है। जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद आ रही है, तो ये बहुत शौक से लोग बनाते हैं। तो यही जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये रेसिपी अपने घर में जरूर बनाएं। ये असल चनौटी मटन को नग रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जो चनौटी मटन को न जैसे चनौट में बनता है उसी तरह की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मटन को न बनाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं मैंने गोश्त कौन सा लिया है। मैंने बैक वाली टांग का लिया, ये देखें जी, ये देखें वो नली वो जो सी होती है ना, जिसको वो मछली के वाला गोश्त कहते हैं, ये वो लिया मैंने। छोटा छोटा करवा लिए पीस इसके, ठीक है। नली मैंने मतलब छोटी करा ली। 20 पीस मैंने इसके बड़े रखे हैं, ये चेक करें, ये देखें पीस आपने इसमें बड़े ही रखने हैं। ये देखें इस तरह के पीस रखने हैं, फिर ही इंशाल्लाह चनौटी मटन को ना तैयार होगा। ये देखें ये नली वाला हिस्सा जो सा है। तो उसके साथ ये देखें जी, मैंने ऑयल ही है, 1 कप ऑयल है, 1 पाव तकरीबन बनता है। ये जो असल चनौटी मटन को ना है वो ऑयल में ही बनता है। आप घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल में तैयार करूंगा इंशाल्लाह। ये लहसुन का पेस्ट है, साथ में थोड़ा सा अदरक, लेकिन ज्यादा इसमें लहसुन यूज होता है। और ये 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, प्याज जाएगा बड़े साइज का, ठीक है जी। तो और 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी। ये जीरा है तकरीबन 1 टीस्पून, ये बाद में इस्तेमाल होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये काला जीरा भी आप यूज कर सकते हैं, वो शाही जीरा जब इसको बोलते हैं। वो बाजार में ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, मुश्किल से मिलता है वो, इसलिए मैं व्हाइट जीरा यूज करूँ। इसमें स्मेल इसकी सेम ही होगी, खुशबू इसकी ये भी उतनी ही काम करेगा जितना काला जीरा करता है। 1 टेबल स्पून डालूंगा जी साबुत सूखा धनिया, फ्रेश मैंने ग्राइंड किया है, ठीक है जी। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने मट्टी का बर्तन लिया जी, ये देखें मट्टी का बर्तन लिया मैंने बनाने के लिए। आप इसको हांडी भी यूज, वो सॉरी इसका वो कढ़ाई भी यूज करते हैं मट्टी की, लेकिन मैं इसकी कढ़ाई यूज कर रहा हूँ। बर्तन थोड़ी सी मेरे पास बढ़िया, कोशिश करेंगे बड़ी ही ले, क्योंकि बड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने नीचे जब भी फ्लेम नहीं ऑन करनी, ठीक है। ऑयल डालने के बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जी अब मटन। 1 किलो मटन है जी। 1 किलो की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें बोटियां, देखें चेक कर, इस तरीके से ये आपने ये नली वाली बोटी, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त गोश्त ज्यादा मटन को ना बनता है इसी से। ये डालते हैं जी, हम नीचे से फ्लेम को ऑन करते हैं। तो चलिए फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये लहसुन है और अदरक है, ठीक है, ज्यादा मैं लहसुन यूज कर रहा हूं। नमक 1 टीस्पून, मैं पहले बता, हस्बे जरूर भी आप डाल सकते हैं। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू है कि बड़ा काम करेगा ये मटन कोने में। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, और इसमें 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। साथ में इसमें जाएगा जी पानी। पानी में ऐड करता हूँ, आपको बताता हूँ फिलहाल स्टार्ट में कितना डालना है। तो चलिए पानी में आपको डाल के दिखाता हूँ। ये फिलहाल मैं इसमें 2 कप डाल रहा हूँ पानी के। ये आपने साइड पे पानी डालना है, ठीक है। मसालों के ऊपर नहीं पानी डाल देना, ये बात याद रखिएगा। 2 कप पानी डाल रहा हूँ, ये देखें साइड पे डाल रहा हूँ। चलें जी अब इसको ढांप के रखेंगे। तो स्पेशल एक और बात बता दूं, ये है जी डोई जिसको बोलते हैं, ठीक है। मैं देसी जुगाड़ आपको बता रहा हूँ कि इसका आपने बैक साइड वाला यूज करना है। असल जो मटन को ना बनता है वो स्पेशल उसकी डोई होती है। उसके आगे ये तो बड़ा मुंह ना डंडी के आगे लगा, उसका छोटा सा मुंह था डंडी के आगे, इसी तरह की डंडी होती है, ठीक है। अब हम इसके चाहे बैक साइड, मैं आपको इसकी बैक साइड वाली यूज करके इंशाल्लाह दिखाऊं। जब इसमें मिक्स करेंगे ना इसको अच्छे तरीके से, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको कुछ भी बिल्कुल नहीं हिलाना। अब इसको ढक्कन के साथ करते हैं जी कवर। तो इसको 15 से 20 मिनट भी पकने देते हैं। फिर इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट बाद इसको फिर अच्छे तरीके से डोई के साथ हिलाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको प्रोसेस अगला बताऊंगा मैं। तो चलें जी 15 से 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन उठाते हैं। ये देखें जी, चेक करें कितना जबरदस्त इसका कलर आ गया। अभी मसाले ऊपर वैसे ही हैं
और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है। देखिए डोई इसकी बैक साइड में यूज कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। ऐसे इसके साथ इसको हिलाते जाएं, ये देखो, ठीक है। चम्मच के साथ इसको तो कोशिश करें कम ही हिलाएं। ये देखो इसका जो प्याज है ना वो कच्चा कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे तरीके से इसमें मसाला इसका बन जाना चाहिए, ग्रेवी बन जानी चाहिए प्याज की, ठीक है जी। चलिए जी अब इसको 15 मिनट तक इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क करते हैं। जब तक इसका अलग नहीं हो जाएगा, पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाएगा, तब तक इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। ढक्कन के साथ इसको दोबारा फिर कवर करते हैं। चलिए तो चलिए जी इसका ढक्कन उठा के चेक करते हैं। 10-15 मिनट मैंने इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से दोबारा भून लिया। ये देखें जी, चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसका ऑयल सेपरेट होने लग चुका है। ये देखें पानी इसमें खुश्क हो चुका है तकरीबन, ठीक है जी। इसमें पहले 2 गिलास पानी डाल के इसको भूनने का इसका ये फायदा था, मेरा ये मकसद था कि इसका जो प्याज है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसकी ग्रेवी बन जाए, ताकि प्याज इसमें कच्चा ना रहे। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं जी। पानी फिर हम इंशाल्लाह तो नहीं डालेंगे, तकरीबन 3 कप अब इसमें पानी डालेंगे। चलें ठीक, 3 कप पानी डाल के इसको दोबारा ढक्कन के साथ कवर करके 2 घंटे हम इसको पकने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और कोशिश आप यही करें कि आप इसको बार बार देखते रहेंगे, मतलब कि इसका 1 घंटे बाद चेक करें। इसका अगर पानी खुश्क हो जाता है तो इसको दोबारा पानी इसमें ऐड कर लें। किसी को नहीं पता चलता कि आग कितनी रखनी है, तेज रखनी है, कम रखनी है। अगर इसका पानी खुश्क हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा पानी दोबारा ऐड करके उतने ही टाइम इसको फिर पका लें जितना बकाया टाइम, बाकी टाइम रह जाएगा इसका। टोटल इसको 2 घंटे हम इसको रखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये हमारा चिन्योटी मटन को ना तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं जी 2 घंटे के बाद। A few moments later. तो चलिए जी 2 घंटे मुकम्मल हो चुके, ढक्कन इसका उठाते हैं। ये देखें जी बहुत ही मजेदार कुन्ना हमारा तैयार हो चुका है, चिन्योटी मटन कुन्ना। एक बात याद रखिएगा, आपने इसको बीच बीच में चम्मच चलाते भी रहना है, ठीक है। ये नहीं छोड़ करना कि आपने इसको छोड़ ही देना है, रख के छोड़ देना 2 घंटे इंतजार करें, ये काम ये नहीं करना। आपने इसको 2 घंटे पकाना है। उसमें 3 से 4 बार आपने चम्मच भी साथ इसके जो डोई है ना, ये वाला बैक वाला हिस्सा, ये आपने लाजमी इसको इसके साथ बैक वाले हिस्से के साथ इसको हिलाते रहना आस्ता। फिर इसमें जो प्याज है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और नीचे भी नहीं इंशाल्लाह लगेगा। तो अब इसको जी जीरा डालते हैं इसमें। ये देखें जी, नीचे फ्लेम थोड़ी सी स्लो करते हैं, बाद में इसको हाई करेंगे। आप चाहें, ये देखें शोरबा मैंने इतना रखा है, आप इसको चाहे कम भी कर सकते हैं या ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैंने इस 1 किलो के साथ इतना शोरबा इनफ है, जबरदस्त है, ठीक है जी। अब इसमें जीरा डालते हैं। जैसे कि आपको बताया कि मेरे पास फैज जीरा पड़ा था, काला मिले शाही जीरा, तो उसकी तो फिर क्या ही बात है। खुशबू उसकी सेम ही है, जायका भी इसका सेम, बस वो एक ब्लैक काला जीरा इसको बोलते, इसको सफेद जीरा बोलते। ये 1 टेबल स्पून ये डाल लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें हम आटा यूज करेंगे। ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने आटा लिया, इसमें पानी डाल के इसकी लई बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे निहारी तैयार होती है वैसे ही सेम तैयार होगा, लेकिन निहारी थोड़ी सी थिक होती है, इसको थोड़ा सा अपने पतला रखना है इसका शोरबा। तो मसाले इसके वही हैं, सेम मसाले, सादे से सिंपल से इसके मसाले। निहारी में जरा वो निहारी का मसाले वाला डिब्बा डाला जाता है। तो इसमें ये घर के 2-3 मसाले मटन को ना जो सा उसमें डाले जाते हैं, बस सिंपल से इसमें इतना ही है बस। इसकी लई तैयार करते हैं अब, ठीक है जी। गुठली नहीं इसकी बननी चाहिए, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, डलिए नहीं इसमें रहनी चाहिए। ये एक बात याद रख लीजिएगा। ये देखें अच्छे तरीके से इसको चम्मच के साथ मिक्स करें। चलें, ये देखें जी तैयार हो चुका है, ले इसकी तैयार हो चुकी है। अब इसको डालते हैं हम
तो ये देखें जी लई हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको डालते हैं जी इसमें। ये सारी एक बार ही नहीं डाल देनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है आपने, ठीक है। साथ साथ इसको हिलाते भी जाएं। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, जबरदस्त, चेक करें। ये देखें, इतना थिक बहुत है, ज्यादा नहीं करना आपने, ये भाई याद रखिएगा। अब इसको 10 मिनट हमने लगा था इसको पकने देना है, 8 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं इसको, ठीक है ना। तो अब इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं। ढक्कन को इसको फिर दोबारा देते हैं, ढक्कन के साथ इसको कवर करते हैं, 10 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा मटन को ना तैयार हो जाएगा। A few moments later. तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मटन को ना हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है जी। नीचे से फ्लेम को बंद करते हैं, ढक्कन इसका उठाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखा जी माशाल्लाह, चेक करें जरा, जबरदस्त ऑथेंटिक मटन को ना तैयार हुआ है। ओरिजिनल 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, ये वो रेसिपी मटन को नहीं किया जो चिन्योड़ में तैयार होता है, ठीक है जी। ये देखो, देखिए अब मैं इसको गोश्त को भी आपको चेक करवाता हूँ कि कितना टेंडर हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और भी लोग चलें जी, अब मैं आपको डाल के दिखाता हूँ प्लेट में। चलिए जी, मटन मैं डाल के दिखाता हूँ, आपको चेक भी करता हूँ कि कितना हमारा मटन कुन्ने का जो मटन है वो कितना सॉफ्ट हुआ है। ये देखें जी, मैं इंशाल्लाह आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये मैं पहले डाल लूं, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें। ये देखें कैसे सॉफ्ट तैयार हो, जबरदस्त। इसको बोलते हैं जी चिनौटी मटन को नस्ल। ये रेसिपी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरीके से आप भी अपने घर में जरूर बनाएं। मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है को मेरे चैनल को शुरू से अंत तक लाजमी देखो, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक भी करें। और व्लॉग कब करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि मटन कुन्ने की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।